बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि हमें कोई भी बीमारी नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि हम बीमार हैं। हमने अपने माइंड को बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे सेट कर लिया होता है। इसी में एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला भी है, जो हमें लगता है कि हमें ये मसला है, लेकिन ओरिजिनलिटी में ऐसा नहीं होता। और हमें ये भी लगता है कि हम ठीक से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, परफ़ॉर्मेंस एंग्ज़ायटी रहती है। ये सिर्फ़ इसी मसले में नहीं, दुनिया की और भी कई ऐसे मामलात होते हैं जिनके अंदर हम आकर परफॉर्मेंस एंजाइटी को टेम्पर अपना लूज़ कर बैठते हैं, और जो मामलात बन रहे होते हैं वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि परफॉर्मेंस एंजाइटी के अलावा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, खौफ, हरासमेंट कहीं पर भी आपको ये आपके जिस्म के अंदर नज़र आते हैं। इनको रूट आउट करने के लिए आपको मेन एक्सट्रीम की 5 मेडिसिन्स बताई जाएंगी। उनमें से जिस मेडिसिन्स के साथ आपके सिम्टम्स मैच होते हैं, उन मेडिसिन्स को आप लें। इंशाअल्लाह ताला आपका परफॉर्मेंस एंजाइटी का इशू पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हर इंसान के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो दिमाग होता है, ये हर इंसान के अंदर डिफरेंट होता है। सोचने का दायरा, समझने का दायरा, हर एक चीज़ हर बंदे के लिए डिफरेंट पाई जाती है। ऐसे लोग होते हैं जो गुस्सैले होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नरम खो होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डर बहुत जल्दी जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सख्त मिजाज होते हैं। हर एक के लिए मेडिसिन का क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। होम्योपैथिक आपको ऑलरेडी बताया गया है कि हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट होती है। इसमें हर डिज़ीज़ को लेकर चलना पड़ता है, और हर सिम्टम को देखकर चलना पड़ता है। हम कभी भी बीमारी की कोई भी मेडिसिन नहीं देते जब तक हम पूरी तरह सिम्टम्स को स्टडी नहीं कर लेते। स्ट्रेस की जब बात आती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी की जब बात आती है, तो हमारे जहन में कई एक मेडिसिन्स का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन हमने कोरोलेट करना होता है सिम्टम्स को और डिज़ीज़ को, फिर हमने उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करना होता है। मेडिसिन के सिम्टम्स के मुताबिक ट्रीटमेंट जब दिया जाता है तो ऑलमोस्ट पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। उन्हें बोलने में डर रहता है, हिचकिचाहट रहती है, हेजिटेशन रहती है। वो जब भी कहीं जाते हैं, पहले पहल तो उन्हें डर रहता है, बोलने में उन्हें दिक्कत रहती है, बदलाव नहीं पसंद कर पाते। वो ये समझते हैं कि उनके लिए बदलाव एक कर्स है, वो बदलाव से नफ़रत करते हैं। अचानक उनका दिमाग जो है वो खाली हो जाता है, दिमाग के अंदर पहले बहुत कुछ भरा होता है, लेकिन अचानक से फॉर्मेट हो जाता है। फिर इसी तरह परफॉर्मेंस करने के लिए अपने पार्टनर के पास जाते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस एंजाइटी आने की वजह से हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस का लेस हो जाना एक बहुत आम सिम्टम है। इंटरव्यू के वक्त जाते हुए उनके अंदर डर बैठ जाना, लोगों से, भीड़ से नफ़रत करना, अकेले रहना, लेकिन अकेले रहने में भी उन्हें थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है। किसी भी चीज़ को गर्म खाना पसंद करते हैं, तेज़ी-तेज़ी के साथ खाना पसंद करते हैं। इनके पेशेंट के अंदर पेट के एरिया के अंदर गैस और कब्ज़ियत के प्रॉब्लम रहते हैं। तो ऐसे केसेस में दोस्तों हमारे ज़हन में जो मेन एक्सट्रीम की मेडिसिन आती है उसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को इन तमाम केसेस के लिए, इनके अंदर याद रखिएगा पेट के मसाइल लाजिम से पाए जाते होंगे। या तो इन्हें पेट के अंदर गड़बड़ रहती होगी, या इनका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता होगा। ऐसे केसेस में लाइकोपोडियम 200 CH पोटेंसी में ली जाती है। हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा सिंगल डोज ली जाती है 200 पोटेंसी की। उसके बाद अगले हफ्ते फिर अगले हफ्ते, इस तरह आपने इसको लगभग 3 महीने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपको पार्टनर के पास जाते ही शर्म आती है, दिक्कत महसूस होती है और आपको लगता है कि आप फ़ौरी इंज़ाल कर जाएंगे, ऐसे केसेस में इस मेडिसिन को लेना कभी मत भूलिए। आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है और आपके पट्ठों को भी ताकत देती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर सख्त मिजाज लोग आपको कहीं नज़र आएँ, छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव होने वाले, गुस्सा करने वाले और एक दूसरे के साथ मरने मारने पे उतरने वाले, ऐसे केसेस में दोस्तों आपको हायोसाइमस मेडिसिन देख लेनी चाहिए। हायोसाइमस का पेशेंट जो होता है, ये अपने जेनिटल एरिया के साथ खेलना पसंद करता है, अपना जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको टच करना पसंद करता है। इसके अलावा गालम गलोच पे उतर आता है। अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो बहुत जल्द एग्रेसिव होकर गालियाँ निकालने लग जाता है। इसके अलावा ये अक्सर औकात ओबाश में देखा गया है। जो ओबाश ज़्यादा होते हैं, ओबाशपन इनके अंदर होता है, अयाश परस्त होते हैं, वो हायोसाइमस के पेशेंट होते हैं। ऐसे केसेस में आपको हायोसाइमस लेनी चाहिए 200 CH पोटेंसी में। डायरेक्टली 2 बूंद अपनी डायरेक्टली ज़ुबान पे टपकाने हैं दिन में 1 दफ़ा, और हफ्ते में आपने इन्हें 3 दफ़ा लेना है। हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा आपने इसे रिपीट नहीं करना, 1 हफ्ते में 3 दफ़ा लेना है। आप 1 दिन के वक्फे से भी ले सकते हैं, आप 2 दिन के वक्फे से भी ले सकते हैं, लेकिन हफ्ते में याद रखना है आपने। टोटल आप
काउंट कर लें, वैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप यूँ काउंट कर लें कि आपने 6 दिन में से 3 दफ़ा लेना है, यानी 1 दिन के इंटरवल से आप लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हायोसाइमस के पेशेंट्स के अंदर जो प्राइवेट पार्ट से टच करने के प्रॉब्लम्स आते हैं और किसी से अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाने की जो ख्वाहिशात होती हैं, उनको हायोसाइमस ठीक करने के लिए बहुत अच्छा काम कर जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर नरम मजाज पेशेंट्स को देखा जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नरम मजाज होते हैं, शर्मीले होते हैं, उन्हें एंजाइटी रहती है, किसी के सामने जाने से हेजिटेशन फ़ील होती है, शर्मीलापन उनके अंदर पाया जाता है, अंधेरे से उन्हें डर लगता है, भूत प्रेत की बातों से उन्हें बहुत ज़्यादा खौफ आता है, रात को अकेले में जाते हुए डरते हैं, झिझक उनके अंदर फ़ील होती है, उनको अपने जिस्म के अंदर प्यार को एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत होती है, प्यार से उन्हें मानने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, प्यार को एब्ज़ॉर्ब करने की उनमें सलाहियत होती है। ख़ास तौर पर इस दवा का असर फ़ीमेल के अंदर देखा गया है। तो ऐसे पेशेंट्स जितने भी होते हैं वो पल्सटीला होते हैं। पल्सटीला को हम 200 सीएच पोटेंसी में देते हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा आपने इसको देना है, 3 दिन के वक्फे से रिपीट करवाते हैं। डायरेक्टली 2 बूंद अपनी ज़ुबान पे टपकाएं। आपके जिस्म के अंदर आपके पार्टनर को लेकर परफॉर्मेंस के अंदर एंजाइटी की परेशानी है, आपको लगता है कि आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केसेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये हो कि आपके अंदर गुस्सैलापन ना हो, आप बहुत नरम मिजाज हों और छोटी-छोटी बातों पे एग्रेसिव ना होते हों, छोटी-छोटी बातों को दरगुज़र करने वाले हों। तो ऐसे केसेस में आपकी पल्सटीला बहुत अच्छा काम कर जाती है। 200 सीएच पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपकाएँ, फिर 3 दिन के वक्फे से टपकाएँ और इसी तरह आपने तकरीबन इसे 3 माह तक इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपके जिस्म के जितने भी मसाइल हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता क्योर होना स्टार्ट हो जाएँगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर देखा जाए सबसे बेहतरीन मेडिसिन्स में, तो हम जैल्सीमियम को कभी भी नहीं भूल सकते। ख़ास तौर पे बूढ़े अफराद के अंदर जब लकवा मार जाता है या उनके मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उनके पार्टनर के पास जाने से उन्हें इरिटेशन होती है। महीनों-महीनों तक कुछ पेशेंट्स के ऐसे सवालात आते हैं कि हम अपने पार्टनर के पास ही नहीं गए और हमारे जिस्म के अंदर कमज़ोरी हमें बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। हमें लगता नहीं है कि हम परफॉर्मेंस कर पाएँगे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना लूज़ हो चुका होता है कि वो बहुत ज़्यादा डर महसूस करते हैं। लोगों में जाने से उन्हें खौफ आता है, इरिटेशन फ़ील करते हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता, लोगों को देखकर ही परेशान होते हैं, खाली देखने आए और देखने से ही परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं, परफॉर्मेंस की कमी रहती है। इंटरव्यू से पहले या असाइनमेंट को सबमिट करवाने से पहले उनके अंदर एक अजीब-सा खौफ पाया जाता है कि खौफ की ये सिचुएशन होती है कि जैसे-जैसे उनके अंदर परफॉर्मेंस का वक्त करीब आता जाता है, उनकी परफॉर्मेंस एंजाइटी भी बढ़ती जाती है, उन्हें बार-बार यूरिन आने लग जाता है, उनकी प्यास के अंदर कमी आती है, उनको प्यास बहुत कम लगती है। ऐसे पेशेंट की एक सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उनको प्यास बहुत कम लगती है और उन्हें बार-बार टॉयलेट जाने की दिक्कत रहती है। जो ही उनका वक्त करीब आता है, वो समझते हैं कि अब हमें टॉयलेट हो लेना चाहिए, अब हमें ये कर लेना चाहिए, अब बहुत तेज़ हमें पेशाब आ गया। तो ऐसे केसेस में आपको एक जैल्सीमियम को ज़रूर से देखें। ऐसे केसेस में जब आपको ये लगे कि आप अपने पार्टनर को ठीक से सेटिस्फाई भी नहीं कर पाएँगे, तो ऐसे केसेस में भी आपको जैल्सीमियम को देखना चाहिए। जैल्सीमियम के मरीज़ के पट्ठों में अक्सर कमज़ोरी रहती है, दर्द रहता है उनके मसल्स के अंदर, उनके खुलियात के अंदर पेन रहता है, बाजुओं के अंदर दर्द रहता है और उनके बाजू खिंचे-खिंचे से रहते हैं। ऐसे केसेस में जैल्सीमियम 200 आपको डेली दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। हफ्ते के 7 दिन आपको इस मेडिसिन को दिन में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है। और मान लीजिए आपके हाथ में जैल्सीमियम है, तो पूरा महीना आपने 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे दिन में किसी भी वक्त कोशिश करें खाली पेट इस मेडिसिन को लें और बाकी सारा दिन अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ करें। इंशाल्लाह ताला आपका परफॉर्मेंस एंजाइटी का मसला भी हल हो जाएगा, आपकी डिप्रेशन के प्रॉब्लम भी हल हो जाएंगे, घबराहट और डर और खौफ और तीनों का मिक्सचर। जब भी आप याद रखें, हमारे जिस्म के अंदर कोई भी डर आता है तो डर आने की सबसे मेन वजह यही होती है कि जिन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते उनसे हम डरना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके जिस्म से ये डर ख़त्म हो जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करते जाएंगे। जिस मेडिसिन के जितने अलामात आपके अंदर पाई जाएँ, उस मेडिसिन को उस हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। बाकी अलामात को भी मलहूज़े ख़ातिर रखें। खौफ में, हैरासमेंट में, डर में, परेशानी में ये मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं। एक आपको एडिशनल मेडिसिन एग्नीशिया के बारे में बताता चलूँ। अगर आपके जिस्म में कोई भी परेशानी किसी भी चीज़ को लेकर है, डेली रूटीन लाइफ के अंदर हम बहुत ज़्यादा परेशानियों, उलझनों का शिकार होते हैं, ऐसे केसेस में आपके लिए एग्नीशिया बहुत अच्छा काम कर जाती है। एग्नीशिया को 200 में या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। एग्नीशिया लेने से आपकी जितने भी परेशानी के मामलात हैं, डिप्रेशन के मामलात हैं, एंजाइटी, हाइपरटेंशन हो जाती है, आपको किसी बीमारी के चलते कोई परेशानी आ जाती है,
किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया है, उससे रिलेटेड कोई परेशानी आ जाती है, माँ बाप के साथ कोई मुँहमारी हो गई है, उस केसेस में आपको परेशानी आ जाती है, बच्चों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, ऐसे केसेस में आपको परेशानियाँ आ जाती हैं। तो इन तमाम केसेस के अंदर आपको एग्नीशिया को नहीं भूलना चाहिए। एग्नीशिया 200 में या 30 में, अगर आप 200 में लेते हैं तो दिन में 1 दफ़ा लेनी है। अगर आप 30 में लेते हैं तो सुबह दोपहर शाम आप 3-3 कतरे डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाएँ और पूरा 1.5-2 महीना आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। आपकी एंग्ज़ायटी 10-15 दिन के अंदर रिज़ॉल्व हो जाएगी। बाकी अगर आप मेडिसिन को कंटिन्यूअसली यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह आपके माइग्रेन हेडेक के प्रॉब्लम भी एंग्ज़ायटी की वजह से जो आते हैं वो भी इंशाल्लाह ताला क्लियर होना स्टार्ट हो जाएँगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।